हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी क्लास में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से हमको एक वर्ड निकल के आता है नंबर। नंबर बच्चों हमारी लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंस है। जो भी चीज़ हम काउंट करते हैं नंबर्स में करते हैं। सब जैसे एग्जांपल सबसे पहले हम मनी ले लेते हैं। पैसा किसी को देना है, नंबर्स में काउंट करके देना है। पैसा किसी से लेना है, ठीक है। टेम्परेचर काउंट करना है, गाड़ी की स्पीड, फलों सब्जियों को खरीद के लाना है, ठीक है। वो सब चीज़ किस में होती है? नंबर्स में काउंट होती है। किस में होती है? नंबर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में ही। नंबर्स हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज हमने वही नंबर्स के जो टाइप्स हैं वो सीखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर्स होता है, सबसे पहला नंबर्स होता है बच्चों नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल से देखो आपका सिंपल सा समझ में आ रहा है नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। हिंदी में भी मैं समझाता जाऊंगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। नेचुरल नंबर्स होते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो नेचुरली हमको मिले हैं, ठीक है। बचपन में जैसे जब भी हम जब बड़े होते हैं हमको काउंटिंग सिखाई जाती है। कहाँ से सिखाई जाती है बेटा? 1 से सिखाई जाती है। कहाँ से? 1 2 3 4, ठीक है। नेचुरली है ये, आपके अपने उससे नेचुरली निकलता है। जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि काउंटिंग करके सुनाओ, तो आप कहाँ से शुरू करते हो? 1 से शुरू करते हो। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ऐसे नंबर्स, जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स? जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। वो हमारी क्या होती है? नेचुरल नंबर, ठीक है। 7 8 9 सो ऑन ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी रुको, नेचुरल नंबर जो थे 9 तक ही होते थे काउंट। 9 को हमने आगे बढ़ाना था, काउंटिंग को हमके आगे बढ़ाना था, इसलिए हमारे पास क्या हुआ? जीरो का आविष्कार हुआ। किसका हुआ? जीरो को हम जीरो लेके आए। तो जीरो के आते ही जो हमारे नंबर्स थे वो क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स और बढ़ गए। तो नेचुरल हमारे कहाँ तक हो गए? इन्फिनिट तक। कहाँ तक हो गए? इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो जैसे ही जीरो आया, हमारा जीरो आते ही हमारे जो नंबर्स थे वो चेंज हो गए। नंबर्स कौन से बन गए? पूर्ण हो गए, पूर्ण संख्या हो गए ना। देखो नंबर्स जैसे ही हमारे जीरो जैसे ही हमको मिला, जैसे जीरो मिलते ही 9 के बाद 10, फिर ऐसे एंड होते गया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे बढ़ते चले गए। तो नेचुरल नंबर हमारे इनफाइनाइट तक हो गए। और जीरो के आते ही जो नेचुरल नंबर के अंदर जो जीरो जुड़ गया, जीरो के आते ही वो नंबर हमारे हो गए होल नंबर्स। कौन से नंबर्स हो गए? होल नंबर। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ऐसे नंबर्स, कौन से नंबर्स बेटा? ऐसे नंबर्स जो भी हमारे जीरो से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। वो सारे नंबर्स क्या आते हैं? होल नंबर्स होते हैं। इनको पूर्ण संख्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी संख्या पूर्ण हो गई थी, इसके बाद हमारी संख्या पूरी हो गई थी। अब देखो हमको नेचुरल नंबर्स मिल गए। नेचुरल नंबर्स के बाद हमको नंबर बढ़ाने थे और आगे हमको पूर्ण संख्या होल नंबर्स मिल गई। अब इसके बाद हमारे पास समस्या एक हो रही। कौन सी समस्या आई? वो समस्या ये थी कि हमको क्या थे? जीरो से भी छोटे नंबर्स चाहिए थे, ठीक है। जीरो से भी छोटे नंबर्स चाहिए थे। अब जीरो से छोटे नंबर चाहिए थे। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास नंबर्स आए इंटीजर्स। कौन से आए? इंटीजर्स। क्या आए? इंटीजर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? बहुत सारे नंबर्स इंटीजर्स, जो जितने भी हमारे नंबर जीरो से छोटे होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, जीरो भी इंटीजर्स होता है। तो ऐसे नंबर्स, देखो समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ नंबर लाइन के हिसाब से। देखो, ठीक है, ये हमारा जीरो है, यहाँ पे जीरो आता है, ये आ गया हमारा 1, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ठीक है। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है। तो जितने भी हमारे जीरो से छोटे नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं? जीरो से छोटे नंबर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं?
नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी जीरो से बड़े होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो जीरो होता है उसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमको क्या बोलते हैं, समुद्र की गहराई नापनी है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं? वो हमारा सपोज ये जो है हमारी पृथ्वी का लेवल है। ठीक है, यहाँ से हमको समुद्र की नापनी है, तो ये हमारा ये वाला जो ये होगा ये जीरो होगा। जीरो से जितना हम देखो नीचे चले जाते हैं ना, हमारा जो लेवल होता है उससे नीचे चलते जाते हैं, तो नीचे चलते जाते हैं तो माइनस आता जाएगा, ऊपर चलते जाएंगे तो प्लस आता जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको इंटीजर्स मिले। इंटीजर्स की समस्या जो थी वो पूरी हो गई। अब हमारी समस्या क्या थी? अब हमारी समस्या थी कि हमको इंटीजर्स तो मिल गए, ठीक है, होल नंबर भी मिल गए, इंटीजर्स भी मिल गया। अब हमारे पास समस्या आई बांटने की समस्या। ठीक है, हमको संख्याओं को भागों में बांटना था। किस में बांटना था? भागों में। अलग अलग भागों में बांटने के लिए तो फिर हमारे पास आए अगला नंबर्स आया। कौन सा नंबर्स आया? इसको बोलते हैं बेटा रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है इसको देखो समझाता हूं। सपोज कि आपके पास आप दो दोस्त हो। ठीक है, स्कूल में गए, स्कूल में आप दोस्त, आपका फ्रेंड, आप जो लंच लेके गए थे, आपका फ्रेंड लंच लाया ही नहीं। आपके लंच में से 3 रोटियां थी। ठीक है, अब वो 3 रोटियां आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी अपने दोस्त के साथ में, तो आप लोग 2 हो गए, रोटियां हो गई 3। ठीक है, तो उन जो लंच हमने जो किया वो हमने 3 रोटियों को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 रोटियों को 2 भागों में बांट दिया, तो इससे क्या बन गया मेरा? ये बन गया रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर ने हमारी ये वाली समस्या भी दूर कर दी। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है समझ लेते हैं। जितने भी ऐसे नंबर्स जो हमारे p/q, ठीक है, जो हमारे p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पर ये ध्यान रखना q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो चलेगा, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो भी हमारी p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारी क्या होती है? सारी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। इसको और अच्छे समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए इसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं कि रैशनल नंबर्स होने के लिए एक तो संख्या का सबसे पहला क्या होता है? एक तो संख्या टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? टर्मिनेटिंग संख्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरी होनी चाहिए टर्मिनेटिंग ना हो, कोई बात नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग भी चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये दो हमारी क्या है, इसके अंदर लिमिट्स हैं जो हमारी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर जो कुछ होएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं मिल पाएगा। ये दोनों होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की ये मैं आपको समझा देता हूं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों, क्योंकि रैशनल नंबर आपको तभी से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए हमारा क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए टर्मिनेटिंग। सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको हिंदी में शांत बोलते हैं। क्या होता है? जब हम किन्हीं दो संख्याओं को डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करने पर क्या करने पर? डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए, क्या है? रिमाइंडर, वो 0 हो। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो, कैसे भी काट कर डिवाइड कर कर रिमाइंडर अगर जो 0 बचता है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लो 9 को मैंने डिवाइड करा 2 से। ठीक है, तो 9 को 2 से डिवाइड करने पर 2 4 जा 8, ये बच गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, तो 2 5 जा
10, रिमाइंडर बचा 0। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचा दे 0, वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो कटेंगे तो नहीं, पॉइंट के बाद भी 0, रिमाइंडर तो 0 नहीं बचेगा, लेकिन वो रिपीट होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? रिपीट होती जाएंगी। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैंने 4 को डिवाइड करा 3 से। ठीक है। तो उसको डिवाइड करते ही देखो, मैं जैसे 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 1 जा 3। ठीक है। कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। मैंने पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 1 बच गया, इसमें से घटाने का पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया, फिर 3 1 जा 3 3 जा 9, सॉरी, फिर क्या बच जाएगा आपका? 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो, 3 3 जा 9। तो ऐसा सो ऑन चलता जाएगा। ये क्या चलता जाएगा? यानी कि 3 जो है इसमें रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो ये रिपीट हो रहा है ना 3, तो 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ देखा होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो भी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो भी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों जो है हमारे क्या है? ये दोनों मिलकर रैशनल नंबर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? रैशनल नंबर को। समझ में आ गया सबको रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स के बाद बात कर लेते हैं इरैशनल नंबर्स को। किसकी बात कर लेते हैं? इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है ना? ऐसे नंबर्स, जो नंबर्स p बटे q के रूप में नहीं लिखे जा सकते, इरैशनल नंबर। ठीक है। इरैशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। कैन नॉट बी written in the form of p by q। ठीक है। जो p बटे q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स को इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं? जैसे पाई आपका एक इरैशनल नंबर्स है। रूट में जितनी भी संख्या होती हैं, जो तुम्हारी क्या होती है? प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी बताऊंगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी लगती है। क्या होती है वो? कि इसके अंदर जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स कभी कटते ही नहीं है। ठीक है। कभी कटते ही नहीं है, उनको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो वो कहीं ना कहीं जाकर रिपीट नहीं होंगे, वो कटते ही जाएंगे, रिमाइंडर 0 ही नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबका सारा। इसके बाद बात करते हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपकी उनकी कुछ इनसे अलग हैं, कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर उनको निकाला गया है। जैसे नंबर्स देख लेते हैं कौन से नंबर्स हैं। सबसे पहले जैसे नंबर्स आते हैं ओड नंबर्स। ठीक है। ये क्या हुआ? जब हमने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स। ठीक है। जब हमने नंबर्स लिखे तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ नंबर्स ना हमारे ऐसे हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर्स थे जो 2 के टेबल में आते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स थे जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उनको बोला गया ओड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो नंबर्स, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2।
तो ऐसे नंबर्स जो 2 से नहीं कटते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स थे मैंने जैसे बताया कि जो 2 से कट जाते हैं उनको हमने बोला इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। कौन से नंबर्स थे वो? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 so on। तो ऐसे नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो नंबर्स क्या थे? इवन नंबर थे। समझ में आ गया? उसके बाद फिर आता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक, इनको बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या, विषम। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। प्राइम नंबर को बोलते हैं इसके अंदर अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे कौन से होते हैं? जो किसी की टेबल से भी जो सिवाय अपने और एक से कट जाते हैं। कौन से? जो अपने और सिवाय एक से किसी से नहीं कटते, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी कि वो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 5 है, 4। तो देखो 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है ना। 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4। लेकिन देखो 2 जो है, मैंने बताया प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ या तो एक के टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में आएंगे, या फिर अपने टेबल में खुद एक बार आएंगे। जैसे 2 जो है ये आपका या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, है ना। 3 है, 3 भी या तो 1 से कटेगा या क्या 3 1 जा 3 या खुद के टेबल से आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं या 1 से कटते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समग्र संख्या। ठीक है, क्या होता है कंपोजिट नंबर? ऐसे नंबर, जैसे मैंने ये बताया ना, प्राइम नंबर सिवाय अपने टेबल और एक के अलावा किसी में नहीं आते, ये ऐसे नंबर होते हैं जो सबके टेबल में मतलब सबके नहीं, मतलब और के टेबल में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला सबसे पहला आपका कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, 4 कैसे? मैंने बोला जैसे 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के में भी आएगा और 4 4 के में भी आएगा। तो अगर जो ये सिर्फ अपने और 1 के में आता तो ये प्राइम नंबर बन जाता। क्या बन जाता? प्राइम नंबर। लेकिन क्योंकि ये 1 अपने और 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है, 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। समझ में आई बात? अच्छा, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 6 है, ठीक है, 6 के देखो कौन कौन से फैक्टर होंगे? ये 1 2 3 और 6। ठीक है, 6 जो है 1 के टेबल में भी आएगा, 6 जो है 2 के टेबल में भी आएगा, 6 जो है 3 के टेबल में भी आएगा, 6 जो है 6 के टेबल में भी आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स हैं बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये बन जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो एक और अपने के अलावा भी किसी और टेबल से कट जाता है, ठीक है, किसी और नंबर से कट जाता है, टेबल नहीं सॉरी, किसी और नंबर से भी कट जाता है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक और लास्ट नंबर रहता है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, सबसे पहले तो ये नंबर्स क्या होंगे? पेयर्स में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़े में। अब ये ऐसे जोड़े होते हैं जो ऐसे जोड़े जो सिर्फ जिनके जो फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ एक हो, 1, ओनली 1। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे क्या होता है, समझते हैं इस बात को, यहां समझ लेते हैं कि जैसे जो भी आपके 3 और 5, ठीक है, ये 3 और 4 भी ले सकते हैं या 2 और 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है?
को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 5 दोनों के जो फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर जो मैं 3 के फैक्टर करूँ, 3 के 3 1 जा 3 और 5 के करूँ 5 1 जा 5, तो इसमें खाली 1 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि कौन सा को प्राइम नहीं होगा। सपोज मैं ये ले लेता हूँ 2 and 6, ठीक है। तो 2 के जो फैक्टर हैं 2 into 1, ठीक है, 2 के जो फैक्टर होंगे 2 into 1 होंगे, और 6 के जो फैक्टर होंगे 6 के वो होंगे 2 into 1 into 3। यानी कि इसके अंदर 2 भी कॉमन है, इसके अंदर 1 भी कॉमन है। यानी कि 1 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए, 1 के अलावा अगर जो कुछ भी आ जाता है तो वो क्या होता है, को प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब को प्राइम के बाद आगे अगले नंबर की बात कर लेते हैं। अगले नंबर कौन से होते हैं भाई? अगला और लास्ट नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर। 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर हमने भी पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी नंबर वो सारे रियल नंबर्स कि कौन से हैं? रियल नंबर्स हैं। इसको सिंपल से समझ लेते हैं, जितने भी रैशनल होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लस इरेशनल होते हैं, इन सारे नंबर्स को मिला के हमारा क्या बन जाता है? रियल नंबर्स बन जाता है। समझ में आई बात? तो रियल नंबर को सिंपल सा। अब रैशनल नंबर देखो, जैसे जितने भी हमने नंबर्स पढ़े थे वो रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। कौन से नंबर पढ़े थे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सारे। मैं सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ, सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ ना, क्लियर है? तो सबके नीचे जब मैं 1 लगा सकता हूँ तो सबके नीचे 1 लगते ही ये P/Q की फॉर्म में आ गए ना, तो क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी जो मैंने होल नंबर बताया था, होल नंबर में 0 के बटे में भी 1 लगा सकता हूँ। तो जैसे इसके बटे में 1 लगा दिया, मैंने बोला नीचे ऊपर 0 आ जाए चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही नीचे 0 आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा, वो इरेशनल बन जाएगा। तो जो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में माइनस का 1 था, माइनस का 1 के नीचे 2 लगा सकता हूँ मैं, सॉरी -1 के नीचे 1 लगा सकता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। -2 के नीचे 1 लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारे क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो सारे रैशनल प्लस का इरेशनल जितने भी नंबर्स हमने जो अभी पढ़े हैं वो सारे क्या बन जाते हैं? हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो का अभी पहला पार्ट ही खत्म होता है। आई होप आपके सारी जो मैंने समझाया है सब चीज़ समझ में आई होगी। आपका जो 9th का जो फर्स्ट चैप्टर का 1.1 मैं अगले एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझेंगे, और कुछ भी चीज़ आपको कोई समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कोई और तरीके ढूंढेंगे, ये तरीके बहुत सारे हैं पढ़ाने के, समझाने के। बहुत सारे लोग समझाते हैं अलग अलग तरीके से। मेरे को जो मैंने अपने हिसाब से समझाने के लिए कोशिश करी है, जो आपको समझ में आ जाए, तो वो सब यही था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।